विक्की, तुम्हें एक ही शर्त पे माफी मिल सकती है। ईश्वर की सौगंध खा के बताओ कि ये माजरा क्या है, क्या चल रहा है, कौन है ये लोग, क्यों किया है सब कुछ। हाँ। ओए ये ऐसे नहीं बताएगा, इसकी तो मार मार के मरम्मत अब करनी पड़ेगी। छोड़ दूंगा नहीं मैं तेनू। इनको छोड़ दीजिए, इसमें इनका कसूर नहीं है। फिर किसका कसूर है? दरअसल इस सब में गलती हम दोनों की है, तो सजा भी हम दोनों को ही मिलनी चाहिए। हाँ, तो सजा तो हम तुम दोनों को दिलवा के ही रहेंगे। पहले बताओ कि ये सब आप लोगों ने किया क्यों? हम सब कितने डर गए थे पता है? बताते हैं, हमारा नाम पाखी है। क्या 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 नाम बता? पाखी। पाखी। फिर? और हम प्रमोद। आप लोगों के माता पिता ने आप दोनों के नाम तो कितने श्रेष्ठ और साहित्यिक रखे हैं, लेकिन काम उससे बिल्कुल उल्टे है। बताओ बताओ कहां से आए हो? हम दोनों जिला जौनपुर से हैं। हम दोनों बचपन से एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते थे। हमने तो कसम खाई थी, शादी करेंगे तो प्रमोद से ही करेंगे। हमने भी कसम खाई थी कि हम भी पाखी के बगैर और किसी से शादी नहीं करेंगे। प्रमोद के परिवार को कोई समस्या नहीं थी, लेकिन हमारे घर वाले हमारी शादी के सख्त खिलाफ थे। अरे पर आप लोगों की इस प्रेम कहानी का इस फ्लैट से क्या लेना देना है? क्योंकि प्रमोद जी हमारी जाति के नहीं हैं। अरे भूत बन के यहाँ क्यों डरा रहते वो बताओ ना। हाँ हाँ बताते हैं। प्यार कहाँ देखता है जात पात। हम लोगों ने तो तय कर लिया था कि शादी करेंगे तो एक दूसरे से ही करेंगे। लेकिन क्या करते, हमारे परिवार वालों को हमारा ये रिश्ता मंजूर नहीं था। वो तो हमारी शादी के खिलाफ थे। हमारे परिवार वालों को हमारे प्यार की भनक लग गई थी, इसीलिए उन्होंने रातों रात हमारी शादी किसी और से कराने का प्लान बना लिया। इसलिए भूत बन के यहाँ सबको डराने का? नहीं। अरे देखिए, हमारा ये प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है कि इस फ्लैट से क्या लेना देना है आपकी शादी का। अरे हमारी पूरी बात सुन तो लीजिए। दरअसल हम दोनों एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते, तो हमने भी रातों रात एक दूसरे के साथ भागकर शादी करने का प्लान बना लिया था। और शादी की रात शादी के जोड़े में ही प्रमोद हमें भगा के ले आए और मंदिर में जाके हम दोनों ने शादी कर ली। शादी जल्द से जल्द कर लेनी चाहिए इंसान को। हाँ अब शादी तो ठीक है, लेकिन आप लोग मुंबई कैसे आ गए? हमारा एक ही सहारा था, प्रमोद के बड़े भैया जो दुबई में रहते हैं। अरे जौनपुर से मुंबई, मुंबई से भी ये तो दुबई पहुंचे। जेठालाल वो क्या बोल रहे, जरा सुन तो लो। फिर हमने तुरंत अपने भैया को फोन किया। उन्होंने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप हमारे पास दुबई आ जाओ। और तो और हमारे लिए उन्होंने मुंबई से दुबई की फ्लाइट की टिकट निकालकर हमें भेज दी। लेकिन दुबई की टिकट 3 दिन बाद की थी, यानी कल सुबह की। तो सवाल ये था कि 3 दिन और 3 रात के लिए हम कहाँ छुपे मुंबई में। अभी आए ट्रैक पे। अरे लेकिन मुंबई इतना बड़ा शहर है, इतने सारे होटल है, तुम लोग कहीं भी जा सकते थे। नहीं जा सकते थे। हाँ? क्योंकि हमारे परिवार वालों को पता लग गया था कि हम भागकर मुंबई आ गए हैं। इसीलिए उन्होंने प्रमोद के खिलाफ झूठी कंप्लेन दर्ज करवा दी कि वो हमें किडनैप करके मुंबई ले आए हैं। वो हमारे चाचा जी की जौनपुर में बहुत पहचान है। उन्होंने अपने पर्सनल कांटेक्ट से मुंबई पुलिस को आगाह कर दिया। और मुंबई के हम किसी भी होटल में जाके रुकते तो हमें वहाँ आईडी प्रूफ देना पड़ता। पुलिस वालों को पता चल जाता और वो हमें ढूंढ निकालते। लेकिन आप लोग हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में कैसे पहुंचे? मुंबई हमारे लिए एकदम नया था, हम यहाँ किसी को भी नहीं जानते थे। फिर अचानक हमें ध्यान आया, हमारा पुराना दोस्त विक्की जो मुंबई में ही रहता है और रियल एस्टेट ब्रोकर का काम करता था, तो हमने तुरंत विक्की को फोन किया और कहा कि हमारी मदद करो,
और सारी समस्या बताई। अच्छा, और विकी तुम अच्छे से जानते थे कि मोहल्ला जी का फ्लैट खाली है, इसलिए विकी तुम इन दोनों को लेकर यहाँ पे आ गए, नहीं? हाँ भिड़े सरकार, लेकिन हम तो अपने दोस्त की मदद करना चाहते थे। हमको लगो मोहनलाल जी को फ्लैट हमारे पास बिकवा आए हैं, इसलिए हमको पता था ये फ्लैट खाली हैगा। ये लोग इस फ्लैट में 2-3 दिन आराम से छुप कर रह सकते हैंगे। हमने सोचो कि इन लोगों को इतना कोई परेशान ना करेगो और किसी को कछु पता भी ना चलेगो और पकड़े जावे का कोई चांस ही ना हैगो। तुम उनको गोकुलधाम में कब लेकर आए? 2 दिन पहले देर रात को। अच्छा, मतलब छोटी, जिस रात को मैं सूरत जाने के लिए निकला ना, उस रात को। बहुत ही तूफानी रात थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। अब 2 दिन आप लोगों को यहीं पे रहना है और हाँ, गलती से भी इस घर की लाइट चालू मत करना। थैंक यू विकी, थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू की कोई बात न है कि दोस्ती यारी में कोई थैंक यू नहीं। अब हम जा रहे हैं और बाहर से ताला लगा रहेंगे, कछु भी दिक्कत होगी हमको तुरंत फोन करना। मैंने तय किए थे कि इन लोगों को इस फ्लैट में सेटल कर दूंगा, किसी के हाथों खाना पीना भिजवाता रहूंगा और किसी को डाउट भी ना होगा। लेकिन उस रात को प्रमोद के सोने के बाद हमें नींद नहीं आ रही थी। बंद कमरे में हमारा जी घबरा रहा था। हमने सोचा थोड़ी देर बाहर टहलाएंगे तो अच्छा लगेगा। वैसे भी रात बहुत हो गई थी तो किसी के देखने का डर नहीं था। अंधेरा बहुत था, इसीलिए मैं मोमबत्ती लेके टेरेस पे टहल रही थी। अच्छा, मतलब उस दिन मोहनलाल के घर पे जो साया मैंने देखा था वो तुम्हारा था? हाँ, उस रात आपने हमें ही देखा था, लेकिन हमें नहीं पता था कि आपने हमें देखा है और आप डर गए हैं। वो रात ही इतनी डरावनी थी कि कोई भी डर जाए। सिर्फ वो रात नहीं भाई साहब, उस रात के बाद चंपक चाचा जी पूरा दिन डरे हुए थे। हाँ, हमने चाचा जी को जैसे तैसे कैसे संभाला हमारा ही मन जानता है। हमें आपके डर का पता चला, लेकिन अगली रात को हम रूम में ऐसे ही गाना गुनगुना रहे थे। कहीं दीप जले कहीं दिल, कहीं दीप जले कहीं दिल, जरा पास तो आना परवाने। और मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। बाहर से हमें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। चाचा जी क्या हुआ चाचा जी? पायल की आवाज आ रही है। हमने कान लगा के सुना तो हमें पता चला कि बाहर कोई है। वो औरत गाना गा रही है। जो हमारे गाने की आवाज सुन के डर रहा है। हाँ, वो मैं सुन रहा था, मैंने सुना था गाना और मैंने महतूस को भी बोला कि देख अंदर कोई गाना गा रहा है, लेकिन ये माना ही नहीं। कोई नहीं है, बाहर ताला लगा हुआ है, कोई आवाज आ ही नहीं सकती। मैं यहीं खड़ा हूँ चाचा जी। मैंने सुना। मैं कैसे मानता चाचा जी, क्योंकि जैसे ही मैं पहुंचा मैंने दरवाजे पे कान लगाए, वहाँ गाने की आवाज आई नहीं। आप लोगों ने उस वक्त गाना बंद कर दिया होगा। अरे चूहा था। चाचा जी ये हादसे के बाद हम लोग और आगाह हो गए थे। हमने तुरंत विकी को फोन किया कि यहाँ सोसाइटी में किसी को शक हो गया है। कुछ लोग समझ रहे हैं कि फ्लैट में भूत है और कुछ लोग ये भूत वाली बात मानने के लिए तैयार नहीं है। मैंने सोचो कि देर रात इन लोगों को जे फ्लैट से निकाल लूंगा और कहीं पे इन लोगों की रहने की व्यवस्था कर दूंगा। लेकिन उस रात को हम यहाँ से निकलते उससे पहले हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती? पूरे दिन बंद कमरे में रहने के बाद जब देर रात मैं फिर से टेरेस पे टहलने निकली तो इन्होंने मुझे देख लिया। तभी प्रमोद जी मुझे बुलाने के लिए कमरे से बाहर आए।
मतलब मैंने तुम दोनों को साथ में देखा, इसीलिए मुझे वो दोस्त और 4 हाथ दिखे थे। हाँ हाँ, यही हुआ था। दरअसल हम भी आपको छुप छुप के देख रहे थे कि आप कितना डर गए हैं। हाँ तो कोई भी डरा नहीं है। हाँ सही बात है। हम समझ गए थे कि आप कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, फिर हमने विकी को फोन किया। हम बहुत डर गए थे। डरे तो हम थे भाई। हमने शहर में फैली हुई डरावनी दुल्हन की अफवाह सुनी थी, इसी के ऊपर चलते हमने इनको डरावनी दुल्हन बनके डरावे को सुझाव दो। हमें ये सुझाव बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन हमारे पास कोई और चारा नहीं था। हमने इन लोगों को आइडिया दिया कि दरवाजे के बाहर लिख दो, चले जाओ यहाँ से। हमें लगा चले जाओ यहाँ से पढ़ के आप लोग चले जाएंगे, लेकिन आप लोगों ने ताला तोड़ दिया और आप अंदर ही आ गए। तो हम लोगों को कैसे भी करके आप लोगों को बाहर निकालना था और तलाशी लेने से भी रोकना था। इसीलिए मैंने अपना चूड़ा और मंगलसूत्र बाहर रख दिया था और प्रमोद की मदद से दीवार पर पैरों के निशान भी बना दिए थे। हमने झूमर को काले धागे से बांधकर हिलाया था ताकि आप वो देखें और भाग जाएं। विकी के कहने पर हमने फोन में अपने इंटरनेट से डाउनलोड करके वो डरावनी हंसी भी लगा के रखी हुई थी। इधर बेडरूम में चलो। उससे पहले कि आप लोग अंदर आए, हम लोग पलंग के अंदर छुप गए। अरे कुछ नहीं, आजा अभी देंगे आप लोग को भगावे के बाद इन लोगों ने फिर से हमको कॉल करो। हमको मालूम था इतने बड़े हादसे के बाद गोकुल धाम वाले हाथ पर हाथ धड़ के नहीं बैठेंगे और पुलिस को जरूर फोन लगाएंगे। पुलिस की बात तो सोचने से ही हम लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। फिर हमने सोचा कि जब पुलिस यहाँ पर आए तो उन्हें ऐसा लगे कि जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है और आप सब लोगों को भ्रम हुआ है। और वैसा ही हुआ। हम लोग फ्लैट के अंदर और बाहर से सारे सबूत मिटा के पलंग के अंदर वापस छुप गए। अरे तेरी! और खुशकिस्मती से पुलिस को भी ऐसा ही लगा कि आप लोगों को भ्रम हुआ है। फिर हमने तुरंत विकी को फोन किया और उसको बताया कि यहाँ पर खतरा बहुत बढ़ गया। हम चाहे रोड पर रह लेंगे या रेलवे स्टेशन पर रह लेंगे, लेकिन हमें इस फ्लैट से कैसे भी करके बाहर निकालो। पुलिस के जावे के बाद आप लोगों ने नया ताला लगा दो और जेकी चाबी आप लोगों के पास थी और पुलिस के पास थी। और पुलिस वाले पूरी रात भर गोकुलधाम सोसाइटी में ही खड़े रहे थे, तो इस फ्लैट से हमारा भागना नामुमकिन हो गया था। हम फंस गए थे। हम चाह के भी फ्लैट छोड़ के बाहर नहीं जा सकते थे। हमने तो इन दोनों से कहा भी सोसाइटी वालों को सब बता देते हैं और माफी मांग लेते हैं, लेकिन आप लोगों का डर देखकर हम लोग खुद इतना डर गए थे कि हमने सोचा कि अगर हम आपको सच बताएंगे तो पता नहीं आप लोग हमारी क्या हालत करेंगे। एक झूठ को छुपावे के लिए 100 झूठ बोलना पड़ते हैंगे और हमारे साथ भी वही भाव। इन लोगों को बचाने के लिए हमने एक और नया आइडिया किया। अगले दिन सुबह आप लोग मोहनलाल जी के फ्लैट में जाने से पहले सोचे, उसके पहले ही हम अपने 2 दोस्तों को मोहनलाल जी के फ्लैट का खरीदार बना के सोसाइटी पे ले आए। क्या? हमने आप लोगों को डराने के लिए पूरा नाटक फोन पे ही प्लान कर लो। तो ओहो, मतलब जो खरीदार बन के आए थे वो इन महाशय के दोस्त थे, समीर और तानिया। नहीं, मानना पड़ेगा, बड़े शातिर हैं आप लोग। अरे बिल्कुल अपराधियों की तरह किया इन लोगों ने। अगली 2 रातों को संजोग से आप लोग हमें देख के डर गए, वो अलग बात थी। लेकिन फिर विक्की भैया ने हमें भूतनी बन के नाटक करने के लिए कहा।
हमने इन्हें मना किया। हमने कहा क्यों सोसाइटी वालों को परेशान करें, ये लोग भले लोग हैं। हाँ बघितला भिड़े भाव, मूर्तिलान कीर्तिमान। भलतीच महान है। वो तो बस एक ही दिन की बात थी, आज रात तो हमने वैसे ही निकल जाना था, इसलिए हमने कैसे भी करके बाकी को एक दिन के लिए भूतनी की एक्टिंग करने के लिए मना लिया। विकी भैया और उनके दोस्तों ने हमसे डरने का नाटक किया और आप लोग भी डर गए। वाह 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 विक्की वाह, क्या एक्टिंग की थी वो, घूमने की, वो झिंझोड़ने की, वो ऐसे ऐसे सब वो खींचे चले जाने की एक्टिंग थी तुम्हारी। देखो। हाँ भिड़े सरकार, फिर मैं आप लोगन के साथ आप लोगन के घर पे आ गया हूँ और तांत्रिक बाबा को फोन लगावे का नाटक करूं। तांत्रिक बाबा की आवाज में जो बात कर रहा था वो भी मेरो दोस्त ही तो। जय गुरु घंटा। उस डरावनी दुल्हन को आपको उसे पिंजरे में बंद करना हैगा। ये लो। उसका दोस्त है, उसका बाबा मर गया, मैंने किससे हाथ जोड़े। नाटक पे नाटक, नाटक पे नाटक, तुम तो बहुत चालाक निकले विक्की। क्या करे भिड़े सरकार, दोस्तों के लिए करना पड़ता है वो। उसके बाद आप लोगों ने विंग को ब्लॉक कर दिया और घर चले गए। सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हो रहा था, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। हमें नहीं पता था कि आप सोसाइटी में वापस आ गए हैं। मैं इन लोगों को फ्लैट से निकालने वाला था, फिर मैंने आप लोगों को ऊपर जाते देख लो। कोई गया इधर से। विकी भैया ने तुरंत हमें फोन किया और बताया आप लोग ऊपर आ रहे हैं। उन्होंने हमसे कहा तुमको आखिरी बार भूतनी की एक्टिंग करनी पड़ेगी। फिर मैंने नीचे से सोसाइटी की लाइट का मेन स्विच बंद कर दो। ये हमारे लिए आखिरी कश्मकश थी, आखिरी कोशिश और आखिरी मुकाबला, इसलिए हमने आपको अंधेरे में डराने की पूरी कोशिश की। और आप तो डर की वजह से बेहोश भी हो गए थे। मैंने छोटे मेहता साहब। हमें तो लगा था कि आप भी बेहोश हो गए हैं, इसलिए हमने भागने की कोशिश की, पर पता नहीं कैसे आपने हमें पकड़ लिया। वो ऐसे पकड़ लिया क्योंकि मैं बेहोश हुआ नहीं था, मैंने बेहोश होने की एक्टिंग की थी। क्योंकि मुझे पता चल गया था कि आप लोग कोई भूत वूत नहीं हो, खाली भूत होने का नाटक कर रहे हो। आपको हम लोगन के नाटक के बारे में कैसे पता लग गया? हाँ भाई जेठालाल, तुम्हें कैसे पता चला कि ये लोग नाटक कर रहे हैं? अरे भाई मुझे सब पता चल जाता, मैं एक व्यापारी हूँ, साइंटिस्ट नहीं हूँ ना। ओ जेठालाल, तुम कहना क्या चाहते हो? तुमको यहाँ का सिचुएशन मालूम था? चाचा जी पोपड़लाल सारा लेडीज कितना डर गया था। हमारे पास इन्वेस्टिगेशन का टाइम नहीं था। अरे लेकिन आप क्यों उखड़ रहे हैं भाई? मैंने आपका नाम लिया, पूरी दुनिया में आप एक ही साइंटिस्ट हो। पूरा दुनिया में तो नहीं, लेकिन पूरा गोकुलधाम में तो मैं एक ही साइंटिस्ट हूँ ना। अरे ये सब छोड़ो ना भाई। जेठिया तू बता, तुझे कैसे पता चला? प्रमोद, पाखी और विक्की ने मिलकर किस तरह से डरावनी दुल्हन का नाटक किया, किस तरह से हम गोकुलधाम निवासियों को डराया, दोस्तों इस बात का तो पता चल गया। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल अभी तक अनुत्तरित है कि मेरे परम मित्र जेठालाल, जो शुरू से ही बड़े ही डरपोक रहे हैं, आखिरकार उन्होंने डरावनी दुल्हन का मुकाबला कैसे किया? उन्हें कैसे पता चला कि डरावनी दुल्हन कोई भूत नहीं है बल्कि इंसान है? किस तरह से उन्होंने इस राज का पर्दाफाश किया? सवाल बहुत सारे हैं, हर सवाल के जवाब मिलेंगे, जवाब देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अगला एपिसोड। देखते रहिए, हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.